You are attending computer coding class. Please subscribe this channel and press notification bell below the video. Welcome. Today we will learn what is copy constructor and how can we copy one object into another object using copy constructor. आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कंस्ट्रक्टर के द्वारा कैसे कॉपी करता है वो सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड आवर नेसेसरी हेडर फाइल. पहली फाइल आईओ स्ट्रीम और दूसरी है कंसोल इनपुट आउटपुट. ये दोनों हेडर फाइल को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे. वी विल क्रिएट अ क्लास नेम डमी. उसके बाद हम दो वेरिएबल एक्स और वाई को प्राइवेटली यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे. इसके बाद हम लोग हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जिसमें हम बॉडी पार्ट में कुछ भी नहीं डालेंगे. दूसरा कंस्ट्रक्टर जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें दो पैरामीटर हम इंटीजर में डाल रहे हैं पी और क्यू, और जो पी और क्यू की वैल्यू होगी वो हम एक्स और वाई के अंदर कॉपी कर देंगे. तो ये हमारा दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज वो बन गया. अब थर्ड जो है वो हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. इसमें जो हम वेरिएबल पास करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा और उसको भी बाय रेफरेंस हम पास करेंगे. यहाँ एम्परसेंड जो है वो बाय रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है. तो हमारी डमी क्लास का बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है जिसका नाम है ओबीजे, उसको हम पास कर रहे हैं. और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं x इक्वल टू ओबीजे डॉट एक्स, इट मीन्स x तो यहाँ पे जो हमारा करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रहेगा और ओबीजे डॉट एक्स जो है वो हमने जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट पास किया ओबीजे उसका x होगा. सेम एज ये हमारे y का भी रहेगा. अब हमने ये जो तीनों कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं इनको हमको पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम इसको मेन क्लास के अंदर जो दिए हुआ है इनको हम जब हम मेन फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर रन कर सकें. तो अब हम हमारा मेन फंक्शन बनाने से पहले एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है सम, जहाँ पे हम हमारे ये जो दो वेरिएबल एक्स और वाई उनका सम करके चेक करेंगे. तो ये हमारा सम फंक्शन बन गया. ये तीनों फंक्शन इनलाइन फंक्शन है जिनको हमने डिफाइन हमारी क्लास के अंदर ही किया है. हमारी क्लास कंप्लीट हो गई. अब हमारा जो मेन फंक्शन बनेगा इसमें सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन डाल रहे हैं. जो हमारी जो क्लास है कंसोल इनपुट आउटपुट उसका एक फंक्शन है. सबसे पहले हम हमारा पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj1 और इसके अंदर हमारी दो पैरामीटर जो है वैल्यू 5 और 6 को पास करते हैं. यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनल मेमोरी में ऑटोमेटिकली ही रन हो गया है. और दूसरा हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको हमने यहाँ पे रन कर दिया है और उसके थ्रू हमारा जो फंक्शन है सम वो भी रन होगा. तो अब हमारी यहाँ पे कोडिंग कंप्लीट हो गई है. अब हम जो टर्बो कंपाइलर है उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको रन करके चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे जिसमें हमने दो वैल्यू 5 और 6 पास कर रखी है. तो देखिए 5 और 6 का हमने जो सम किया है तो हमारा जो सम है वो 11th आएगा. इसका मतलब हमारा जो 5 और 6 हमने पास किया वो सही तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो गया है. इसके बाद अब हम हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसका यूज करके हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम obj2. obj2 इक्वल टू obj1. यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट 1 बनाया हुआ है जिसके अंदर दो वैल्यू 5 और 6 हैं
उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट obj2 के अंदर कॉपी कर लिया है। अब obj2 का जो फंक्शन है सम, उसको हम लोग रन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट तरीका है कॉपी करने का। ये देखिए कंपाइल कर लिया तो कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। अब ये रन किया तो देखिए सेम फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का sum1 और दूसरे का भी जो sum2 हम मान सकते हैं वो सेम आ रहा है। अब हम तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं obj3 और इसके अंदर हम लोग obj2 को पास करेंगे और पास करने पे आपको पता ही है ये कॉपी हो जाएगा। इट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का यूज करने के दो तरीके हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 और तीनों की वैल्यू सेम होगी। इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी किया सेकंड में और सेकंड को कॉपी किया थर्ड में। इस तरीके से हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।